कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई चेहरा। सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी जानकी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था गीता, दूसरी का नाम था बबीता। गीता राघव के पहले पत्नी की लड़की थी, इसीलिए उससे हमेशा रूठा हुआ व्यवहार किया करती थी। उसे गीता पसंद नहीं थी। एक दिन जानकी गीता से, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया? क्या काम है? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं और तो और बबीता को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ बबीता को? मुझे बाजार जाना है तो ये सब घर के काम तुम कर लेना। जी माँ, मैं ये सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? जी माँ। ऐसा बोलकर जानकी वहां से बाजार के लिए निकल जाती है और गीता घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से गीता थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए वो उसकी मनपसंद जगह जाती है, जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर गीता आराम करने लगती है और वही बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं कभी उसकी कमी महसूस नहीं करती। वो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सोच में डूबी ही थी, तभी उसके कानों पर उसके पिताजी की आवाज पड़ती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले ही बैठी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो घर, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर गीता अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तुम हो कि यहाँ से चली गई। उसे कुछ हो गया होता तो? आज गीता भी चुपचाप सब सुन लेती है, क्योंकि वो भी बबीता को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को? हाँ हाँ, आप तो उसी की बाजू लेंगे। अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर गीता वहां से काम करने चली जाती है। बबीता उसकी माँ से, माँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो हमेशा मुझे डांटती हो। अरे नहीं रे मेरी लाडली बिटिया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसीलिए मैं थोड़ा शांति से ले रही हूँ। तुम चिंता मत करो। मगर माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर सब बता दूंगी। उसको उसकी सुंदरता पर बहुत गर्व है ना। अब देखो कितना परेशान करती हूँ। ऐसा सोचकर जानकी अपना व्यवहार गीता के प्रति और सख्त कर देती है। अब वो घर के सारे काम उसे बोलती थी और खुद आराम करती थी। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता से, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, समझी? मगर माँ, मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरा अभिशाप है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी है। गीता अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते उसके मन में विचार आता है। ये माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मेरी खूबसूरती इनकी आंखों में चुभती है, इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा कहती रहती है, हमेशा काम में व्यस्त रखती है। मेरी माँ अगर होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, मगर जानकी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। इसी कारण गीता बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन विचार में व्यस्त होकर गीता घर के बाहर पड़ती है। रोते रोते वो रास्ते से चल रही थी, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा। कहो बेटी, क्या काम है? बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। बाबा, हम जैसे सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है? मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत जलती है और मेरी बहन बबीता दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, इसी के कारण वो मुझसे जलती है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहकर गीता फिर से रोने लगी। अब साधु गीता से, मेरी बच्ची, रोना बंद करो। ये लो, ये थोड़ा जल है। इस कमंडलू का ये पानी तुम तुम्हारी माँ को देना।
इस पानी से चेहरा बदल जाता है। अब साधु बाबा वो कमंडलू उसे देते हैं और कहते हैं, बेटी ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग होगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा, मगर इस जल का 2 बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है और वो कमंडलू साथ लेकर अपने घर आती है। इधर जानकी बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। जैसे ही उसे गीता दिखाई दी, गीता कहाँ चली गई थी? सच सच बता, नहीं तो बहुत डांटूंगी। माँ, मैं गांव के बाहर जा रही थी, तभी मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए और उन्होंने मुझे ये जल दिया है। ये जल जादुई है। इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने पर उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही हो? दिखाओ वो पानी। हाँ माँ, हम इसका प्रयोग बबीता पर करके देखेंगे। ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब जानकी उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। वो जल लेकर जानकी अपनी बेटी बबीता के पास जाती है। अरे बबीता उठो, देखो मेरे पास क्या है। क्या है ये माँ? ये जादुई जल है। जो भी इसे चेहरे पे लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगा कर देखो। ऐसा कहकर बबीता अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगाकर देखती है। वो सच में बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। जानकी बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख गीता भी बहुत खुश होती है। अब जानकी का गीता के प्रति रवैया बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी, मगर बबीता को अपनी खूबसूरती पर गर्व होने के कारण एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं और एक बार फिर से उस जादुई जल का प्रयोग करूं? इससे मैं और खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा सोचकर बबीता एक और बार उस जल को अपने चेहरे पर लगाती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत बदसूरत बन जाता है। वो अपना ही चेहरा आईने में देखकर बहुत घबरा जाती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन गीता और जानकी बाहर आती है और उसका चेहरा देख दोनों भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसका इतना खूबसूरत चेहरा इतना बदसूरत दिख सकता है, इसका विचार भी किसी ने नहीं किया था। माँ, ये देखो, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा देखो ना कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तुमने इस जादुई जल का फिर से प्रयोग किया क्या? हाँ माँ। अरे मूर्ख, तुमने खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब भुगतो। गीता, ये जल कहाँ से लाया था? चलो हम अभी के अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं। जी माँ, चलो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। अब गीता, बबीता और जानकी तीनों उस साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें इसका मार्ग दिखाइए। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। मैंने पहले ही बोला था कि जादुई जल का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। बार बार करने से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बाबा, उसकी गलती हो गई, मगर उसकी गलती सुधारने का कोई तो उपाय होगा। कृपा करके बताएं। अब तुम्हें वो जादुई चेहरा वापस नहीं मिल सकता, मगर तुम्हारा जो पहले वाला चेहरा है वो मैं वापस दे सकता हूँ। बाबा वो भी चलेगा, आप सिर्फ इसको अच्छा बना दीजिए। साधु बाबा हाथ में पानी लेकर मंत्र उच्चारण करते हैं और बबीता के चेहरे पर जल छिड़कते हैं। तभी बबीता का चेहरा पूर्ववत हो जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, मैं सुंदरता में अधिक अंधी हो गई थी। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं आपके आभार कैसे मानूं समझ नहीं आ रहा। अब मुझे मेरी दोनों बेटियां एक समान हैं। अब मैं इनमें भेदभाव नहीं करूंगी। मेरे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बेटियां दी है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सब सुनकर गीता की आंखें भर आती है। अब जानकी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है और आजीवन उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सौम्या और गीता बचपन की सहेलियां थी। सौम्या का स्वभाव अपने नाम से एकदम विपरीत था। सौम्या बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, घमंडी और गुस्सैल लड़की थी और गीता का स्वभाव सौम्या से एकदम अलग था। गीता बहुत दयालु, शालीन लड़की थी। आइए देखते हैं दोनों के अलग अलग स्वभाव के कारण उनकी जिंदगी कैसे पलट गई। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
सौम्या और गीता ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और एक ही कंपनी में दोनों को जॉब भी मिली थी, इसीलिए रोज एक साथ ही आना जाना होता था। क्या यार, पूरे 5 मिनट लेट आई हो तुम। तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ सॉरी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए खिचड़ी बनाई मैंने, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये आंटी आजकल कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। क्योंकि अब दोनों बड़ी हुई थी, उनके घर वालों को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। गीता की माँ को उसकी ज़्यादा चिंता थी क्योंकि गीता रूप रंग से साधारण थी और उसका रंग भी काफ़ी सांवला था। लेकिन सौम्या के माता पिता बिल्कुल चिंतित नहीं थे क्योंकि सौम्या दिखने में काफ़ी सुंदर थी। सौम्या की माँ, सुनती हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे भाग्यवान ऐसे ही समझो, पहले वो बेलन नीचे रखो, अब भी डर लगता है मुझे। क्या मजाक कर रहे हैं आप? बेटी की शादी की उम्र हुई है लेकिन आपका बचपना नहीं गया। वो सब छोड़ो, अब शादी की तैयारियां शुरू करो। क्या मतलब, आप फिर से शादी कर रहे हो क्या? दोबारा गलती करे वो गधा कहलाता है, पता है ना? अरे मेरी नहीं, सौम्या की शादी की बात कर रहा हूँ मैं। सच? भगवान ने मेरी सुन ही ली। सौम्या के पिताजी उसकी माँ को लैपटॉप में सूरज का फोटो दिखाते हैं और खुश खबर सुनाते हैं, जो सुन के सौम्या की माँ का चेहरा खिल उठता है। कितना हैंडसम लड़का है और अमेरिका में रहता है। ये रिश्ता अगर हो गया तो हमारी सौम्या के भाग्य खुल जाएंगे। बिल्कुल, अमेरिका जाएगी हमारी बेटी, अमेरिका। कल ही लड़के वाले सौम्या को देखने आ रहे, अब तैयारी कर लेना। जी, सौम्या तो उन्हें पसंद आ ही जाएगी, बस सौम्या ने भी उसे पसंद करना चाहिए। मैं उसे फोन करके लड़की के बारे में बताती हूँ। सौम्या और गीता ऑफिस से निकलती है। सौम्या का गोलगप्पे खाने का मन होता है। गीता चलो, आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। क्या बात है, तुम बड़ी खुश लग रही हो। माँ का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कल एक अमेरिका में सेटल लड़का मुझे देखने आ रहा है। सौम्या की बात सुन के गीता बहुत खुश होती है। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है सौम्या, आज आइसक्रीम मेरी तरफ से। दोनों खुशी खुशी गोलगप्पे और आइसक्रीम एंजॉय करती है और अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। गीता मैं चलती हूँ, कल तुम मेरी मदद करने मेरे घर आ जाना। कल क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, प्लीज आ जाना। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, अच्छे से तैयार करूंगी तुझे। और वैसे भी तुम्हें कुछ मेकअप की जरूरत ही नहीं है, यू आर सो ब्यूटीफुल। लड़का हाँ ही बोलेगा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी अच्छे से तैयार तो होना पड़ेगा ना। दोनों गप्पे मारते हुए जब बस स्टॉप पर आती है, एक अंधा आदमी अचानक से सौम्या को टकराता है। उसकी सारी किताबें रास्ते पे अस्त व्यस्त गिर जाती है और यहाँ सौम्या गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ए अंधे, देख के नहीं चल सकता क्या? मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। ओह माफ कीजिए मैडम, लेकिन मैं सचमुच अंधा हूँ। फिर भी जुबान लड़ाते हो, लड़की देखी नहीं कि चांस मारा। मैं तुम लोगों के सब नाटक जानती हूँ। सौम्या बिना सोचे समझे उस अंधे आदमी को खरी खोटी सुनाती है, लेकिन गीता को बहुत बुरा लगता है। सौम्या शांत हो जाओ, वो जानबूझ के नहीं टकराए। ये देखो, ये पत्थर आ गया उनके पैरों के नीचे, इसीलिए बैलेंस गया होगा। हाँ हाँ, लड़की देखी नहीं कि इनका बैलेंस अपने आप ही जाता है। तुम इस अंधे की साइड मत लो। गीता उस अंधे आदमी की रास्ते पे गिरी किताबें उसे उठा के देती है। ये लीजिए आपकी किताबें। एंड सॉरी, गलती हमारी भी थी, हम बातें करने में उलझ गए और टकरा गए। वी आर सॉरी। सॉरी माई फुट। अंधा आदमी अपने रास्ते निकल जाता है। दूसरे दिन गीता सौम्या को हेल्प करने उसके घर पहुंचती है। सौम्या बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हो सौम्या, लड़का ना बोल ही नहीं पाएगा तुम्हें। हाँ पता है, लेकिन गीता आई मिस यू यार। तुम भी अमेरिका में सेटल लड़के से शादी करके वहाँ आ जाना। सौम्या की बात सुन के गीता हल्का सा मुस्कुराती है। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना। कुछ देर बाद सूरज अपने माता पिता के साथ सौम्या के घर पहुंचता है। आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका हमारी कुटिया में। चाचा जी, आपकी कुतिया तो एकदम मॉडर्न है, एसी है, टीवी है, सोफा है। सूरज की बात से सारे हंस पड़ते हैं। बुलाइए आपके बेटी को। सूरज ने ऑनलाइन रिश्ता सिलेक्ट किया है, काफी तारीफ भी कर रहा था आपके बेटी की। सौम्या के पिताजी उसे पुकारते हैं और सौम्या चाय की ट्रे लेके बाहर आती है। उसके साथ गीता भी बाहर आती है। सौम्या की सुंदरता देख के सूरज के माता पिता खुश हो जाते हैं।
अरे वाह, बड़ी सुंदर है आपकी बेटी। हमें ऐसी ही रूपवान बहू चाहिए थी हमारे इकलौते बेटे के लिए। आओ बेटा, बैठो। सौम्या वही एक बैठक पर बैठती है। सब लोगों के मुंह से खुद की तारीफ सुन के मन ही मन वो बड़ी खुश हो जाती है। उसे भी सूरज पसंद आया है। हमें तो आपकी बेटी पसंद है, अब इन दोनों को फैसला करने दीजिए। सौम्या बेटा, क्या तुम्हें सूरज पसंद है? सौम्या एक बार फिर सूरज को देखती है और हाँ कह देती है। चलिए तो फिर मुंह मीठा कीजिए। 1 मिनट अंकल। सारे चकित होकर सूरज को देखते हैं। क्या हुआ बेटा? तुमने तो सौम्या को ऑनलाइन फोटो देख के ही पसंद किया था ना? कुछ प्रॉब्लम है? पिताजी प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे सौम्या से शादी नहीं करनी। सूरज का निर्णय सुन के सब लोग अचरज में पड़ते हैं। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है क्या? हमारी बेटी लाखों में एक है। सचमुच लाखों में एक है, जिसका चेहरा तो बहुत सुंदर है, लेकिन दिल। मुझे सौम्या की सहेली गीता जी से शादी करनी है, अगर वो चाहे तो। सूरज की बात सुन के सबको 1000 वोल्ट का झटका लगता है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इतनी सुंदर लड़की को तुम रिजेक्ट कर रहे हो और उसी की सर्वसाधारण दिखने वाली सहेली को तुम पसंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से बहुत देर होने से पहले ही मेरी आंखें खुल गई है। क्या मतलब? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही कल रात बस स्टॉप पर आपसे टकराया हुआ अंधा हूँ। सौम्या और गीता को कल रात वाली बात याद आती है। वो आप थे? लेकिन तुम सौम्या को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, हम समझे नहीं। क्योंकि कल रात वाले अनुभव से मैं समझ गया कि आपकी बेटी सिर्फ दिखने में सुंदर है, स्वभाव से सुंदर नहीं है। और जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए बाह्य सौंदर्य से ज्यादा जरूरी अंदरूनी सौंदर्य है, जो मुझे गीता जी में दिखाई दिया, और इसलिए मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। सूरज की बात सुन के सौम्या को पछतावा होता है। उसकी सूरत रोनी सी हो जाती है और गीता को भी अभी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। सूरज अपने घुटनों पर झुक के गीता को फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सारे गीता के जवाब का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ अमेरिका नहीं चल सकती। गीता का जवाब सुन के सारे चकित हो जाते हैं। क्या मैं इसका रीजन जान सकता हूँ? जी, मेरी माँ बीमार रहती है और मेरे अलावा उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, अब मैं ही उनका सहारा हूँ। गीता की बात सुन के सारे भावुक होते हैं। सूरज सोच में पड़ता है। क्या सोच रहे हो बेटा? पिताजी, अगर मैं अमेरिका का जॉब छोड़ के यहाँ वापस आ जाऊँ तो आपको बुरा लगेगा? सूरज की बात सुन के सौम्या और उसके माता पिता चकित होते हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करना, हम तुम्हारे साथ हैं। गीता जी, अगर मैं यही इंडिया में सेटल हो जाऊँ तो आप मुझसे शादी करोगी ना? सूरज की समझदारी और नम्र स्वभाव देख के गीता उसे ना नहीं कह पाती। उसका चेहरा खिल उठता है। थैंक यू गीता जी, मुझे आप ही के जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो नम्र, दयालु और सुस्वभावी हो। देखा दोस्तों, गीता के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी लाइफ खुशियों से भर गई। इसीलिए इंसान की असली परख उसके अंदरूनी गुणों से ही करनी चाहिए, जो जीवन भर उसे साथ देते हैं। सौम्या ने अपने स्वभाव के कारण सूरज जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर खो दिया। तो चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सोने का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ नाम के राज्य के एक छोटे से गांव में मक्खीलाल और उसका परिवार रहता था। मक्खीलाल बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा घर आए लोगों की मदद किया करता था। उसका मानना था कि हमारे हालात जैसे भी हो, उन हालातों में भी हो सके उतनी किसी की भी मदद करनी चाहिए। आखिर हम इस संसार में किसी न किसी कारणवश आते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों का ही साथ देता है जो दूसरों को खुशियां दे। वो ये बात अपने दोनों बच्चों को भी हमेशा समझाता था। लेकिन मक्खीलाल के दोनों बेटे बड़े ही आलसी थे। वो दिन भर घर पर ही खा पीकर सोए रहते। मक्खीलाल के पास 7-8 गायें थी और कुछ भैंसे भी। हर सुबह उठकर वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाता। शाम को दूध निकालकर पास वाले गांव में साइकिल से जाके बेच आता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मक्खीलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे निर्मला, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ जी? आज कहीं बाहर जाना है क्या आपको? अरे नहीं भाग्यवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर चिंतित हूँ। ना ही ये कुछ काम करते हैं और ना ही अच्छे से बात करते हैं। बस दिन भर खा पीकर सोए रहते हैं।
कब ये जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेंगे पता नहीं। उम्र के हिसाब से अब मुझसे भी ये सारे काम नहीं होते। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब दोनों को अपने अपने काम बांट कर देने चाहिए। आज शाम को ही आप दोनों को अपने अपने काम समझा दो और थोड़ा सख्ती से पेश आओ। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ दूसरा पर्याय भी नहीं। मक्खीलाल और निर्मला घर के अंदर जाते हैं। तभी राजू और पिंटू अंदर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे माँ, जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी। अरे राजू पिंटू, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी माँ तब तक खाना लेकर आ जाएगी। देखो बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। आज से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों पर डालता हूँ। मुझसे अब कोई काम नहीं हो पाता। कल से तुम दोनों भाई जानवरों को लेकर जंगल जाओगे और दूध निकालकर बेचने भी जाओगे। लेकिन पिताजी, आज तक तो हम कभी जंगल में अपने जानवरों को लेकर नहीं गए। क्या हमसे ये हो पाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने गाय और भैंसों को हमेशा की तरह छोड़ देना है और बस उनके पीछे पीछे चलना है। बस इतना ध्यान रखना है कि वो किसी के खेतों की फसल में ना जाए। इतना ही तो है। दूसरे ही दिन राजू और पिंटू को मक्खीलाल सुबह सुबह जल्दी उठाता है, उनसे सारे काम करवाता है। राजू और पिंटू को ये सारे काम करने में बड़ा ही आलस आता है। दोनों भी जैसे तैसे काम खत्म करते हैं और नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। अरे यार पिंटू, पिताजी ने ये क्या नया नाटक लगा के रखा है? ये भी कोई हमारी उम्र है काम करने की? अभी तो हमें बस खाना पीना, घूमना और सोना चाहिए। हाँ भैया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? हाँ भाई, अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कहकर दोनों वहां से घर चले गए। धीरे धीरे दोनों भाई अच्छे से काम करने लगे और अब उन्हें उस काम की आदत भी पड़ गई। दोनों हंसी खुशी काम करने लगे, गरीबों की मदद भी करने लगे। ये सब देखकर मक्खीलाल और निर्मला भी बहुत खुश हो गई। ऐसे ही एक दिन राजू और पिंटू जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए लेकर गए थे। अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और बारिश से बचने के लिए दोनों भी एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे एक दरवाजे पर पड़ती है और राजू चौंक कर पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, जरा यहाँ देख तो, ये एकदम दरवाजे की तरह लग रहा है। इतने बड़े विशाल पेड़ में दरवाजा कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये तो दरवाजे जैसा ही लग रहा है। चलो इसे ढकेल के देखते हैं। राजू और पिंटू दोनों मिलकर उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जल्दी खुलता ही नहीं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जैसे तैसे करके वो दरवाजा खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, हमने इस दरवाजे को खोल तो दिया, लेकिन अब इसके अंदर जाने मत बोलना। इसके अंदर कोई भूत वूत होगा तो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे चुप, डरपोक कहीं का। इतनी मेहनत से खोला है, एक बार अंदर क्या है जानकर ही घर वापस जाएंगे। चलो, और तुम्हारी जेब में जो माचिस है ना, उससे जरा ये 2 लकड़ियां जला दो। अंदर बहुत अंधेरा है, उस रोशनी के सहारे हम अंदर जाएंगे। पिंटू थोड़ा डरा सहमा सा राजू की ओर देखता है और 2 लकड़ियां जलाकर उनकी 2 मशालें तैयार कर लेता है। उनमें से एक मशाल राजू को देता है। भाई, तुम मुझसे बड़े हो, तुम आगे चलो, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम फट्टू हो। चलो, अब चुपचाप मेरे पीछे चलो। दोनों हाथ में मशाल पकड़े उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाते ही उन्हें एक सुरंग नजर आती है। वहाँ के बड़े बड़े मकड़ी के जाले साफ करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्हें उस सुरंग से रोशनी आती दिखाई देती है। पिंटू देख रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आगे किसी चमचमाते खजाने की सुनहरी रोशनी है। हाँ भैया, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन क्या पता खजाने के अलावा कुछ और ही निकला तो। अरे तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो, डरपोक। चलो मेरे पीछे। दोनों उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां चमचमाते हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्कों से भरे घड़े, बहुमूल्य सोने की मूर्तियां, माणिक मोती, ये सब भरे पड़े हैं, जैसे कि वो सुरंग कुबेर के खजाने से भरी हो। ये नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पिंटू, मेरे भाई पिंटू, देखो इतना सारा खजाना, शायद ही दुनिया में किसी के पास होगा। हम अमीर हो गए भाई, हम बहुत अमीर हो गए। तभी पिंटू को किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई तड़प रहा हो। वो इधर उधर देखता है। उसे एक कोने में
एक विशाल सा भालू जख्मी हालत में दिखाई देता है। राजू और पिंटू दोनों डर के उस भालू के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उस भालू के पैरों पर एक बड़ा सा घाव है। भैया, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन अगर इसने हम पर हमला कर दिया तो हम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाएंगे। जब तक ये बेहोश है तब तक हम खजाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, हमें इस भालू की मदद करनी ही पड़ेगी। पता है ना पिताजी ने क्या सिखाया है? हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। हम इस भालू को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते भैया। चलो इसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं, तब तक तुम पानी का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है। जैसे ही पिंटू पट्टी बांधने के लिए भालू के पास जाता है और उसे छूता है, वैसे ही वहां तेज रोशनी फैलती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। उस रोशनी के साथ साथ वहां साक्षात कुबेर प्रकट होते हैं। आप कौन हो? हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुबेर हूँ। मुझे श्राप मिला था। उस श्राप के चलते मैं कई सदियों से इस सुरंग में बंद था। जब तक कोई मानव आकर मुझे स्पर्श नहीं करता, तब तक मैं इस भालू के रूप से मुक्त नहीं हो सकता था। तुमने मुझे स्पर्श करके मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और हाँ, तुम्हारे इस एहसान के बदले मैं तुम्हें मेरा खजाना देता हूँ। तुम जितना चाहे ले जा सकते हो। कुबेर अदृश्य हो जाते हैं। राजू और पिंटू वो खजाना लेकर घर आते हैं। उस खजाने के जोर पर वो बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सारे गांव वालों की हमेशा मदद करते हैं और इसी तरह एक आराम भरी जिंदगी जीने लगते हैं।